साहिबान, मेहरबान, कदरदान, ध्यान दीजिए वरना पछताओगे, बाद में चिल्लाओगे। खेल तमाशा होता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। अपने आसपास देखिए कौन खड़ा है, शरीफ है, बदमाश है, कैसा ढंग, कैसा लिबास है। सुबह से आप इंग्लिश सुन रहे हैं, मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि मेरा इंग्लिश का टाइम रात को 9 बजे के बाद का है। ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे पास क्वालिफिकेशन जो है ना 30 ml, उसके बाद ही बोल सकता हूँ। तो मैं अनुराग बत्रा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मेरा सेशन 9 बजे के बाद रखे, ताकि मैं भी इंग्लिश बोल पाऊँ। मैंने बोलना क्या है आज मुझे नहीं पता था, क्योंकि कहीं एजेंडा में मेरा नाम भी नहीं था, तो मुझे अचानक बोला गया। तो मैं सुबह से सुन रहा हूँ सबको, और आई लर्नड सो मैनी थिंग्स। ये इंग्लिश निकला ही मुंह से है ना कहीं। सिखा वही सकता है जो पहले सीख सकता है। सो मैं आज पहले से ज्यादा लर्नड हूं, और अगली बार और बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा। कल से आज बेटर परफॉर्म करूंगा। कल मीन्स बीता हुआ कल। हुआ क्या कि जब हमारे एंकर कहाँ है वो, ओके या बाय स्वीट डॉटर, इसने कहा जी वो एनर्जीज पता नहीं क्या है ना। एंड व्हाट हैपेंड, ऐसे करते करते मेरी डायमंड रिंग निकल गई उंगली से, और मैंने इधर उधर देखा तो मुझे गणेश जी दिखाई दिए। ट्रू स्टोरी, कुक्ड स्टोरी नहीं है। मुझे गणेश जी दिखाई दिए। मैंने गणेश जी, मेरी रिंग मिस हो गई कहीं पर, ऐसे करते करते। कहते जाके एंकर को बोलो अनाउंस कर दे। मैंने कहा आप बोल दो प्लीज। कहते अब खड़े कहाँ थे। मैं कहा जी ये चेयर ऐसे। तो मैंने कहा पर मैंने ऐसे ऐसे किया है, आगे गई है। और गणेश जी ने वो टेबल की जो टेबल शीट है उसको हटाया, और नीचे से रिंग मिल गई। नहीं तो आज की मेरी ये इवेंट को अटेंड करना शायद 3 लाख 4 लाख का पड़ जाता। और गणेश जी वो है, उनका नाम ही गणेश जी है। अब खड़े होइए 1 मिनट। हाँ हाँ, बस वही है। तो गणेश जी होते हैं जी ऑलवेज। एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर। सर इवेंट में हूँ सर। सर 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगा सर। ग्रेट ऑफ यू सर। या नाइस ऑफ यू सर। ग्रेट ऑफ यू सर। कैन यू गेस किसका फोन होता है ऐसे? एनी गेस? वाइफ के साथ ऐसी बात कौन करता है? ग्रेट ऑफ यू सर। क्यों उठाया था? मेरी बॉडी लैंग्वेज देखो, मेरी टोन ऑफ वॉइस देखो, मेरे फेस एक्सप्रेशंस देखो। बॉस, यस यू आर राइट। 3 cheers फॉर हर। एक और गेस करो जरा। हाँ रमेश, कहां पर? दिल्ली में है तू भी? अरे यार मजा आएगा। अरे मैं यहां पर इवेंट में हूं एक। ओ यार नहीं वो नहीं आई, और रात को बैठेंगे ना। अरे यार मैं बाद में कॉल करता हूं। कौन? फ्रेंड। अगेन आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे फेस एक्सप्रेशंस एंड मेरी टोन ऑफ वॉइस से अंदाजा लगा लिया कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूं। लास्ट गेस। हेलो। हाँ बिजी हूं, बाद में बात कर लेना। कितनी जल्दी पहचान लिया आपने, क्योंकि यही है आपकी पर्सनैलिटी, यही है आपका कैरेक्टर। पहले आप एक्टिंग कर रहे थे, है ना? पहले एक्टिंग थी। ग्रेट ऑफ यू सर। अंदर से था यार क्या यार, ये टाइम है फोन करने का। और जब दोस्त का आया वो भी थोड़ी एक्टिंग ही थी, लेकिन जब घर से आया ना, वो आप नेचुरल थे। मेरी छोटी सी यहां से एडवाइस ले जाइए। अगर आप घर में चेंज कर लो ना अपने आप को, तो जो भी आज आपने डिस्कशंस किया ना इतनी ज्यादा, कोई क्राइसिस, कोई एआई, कोई रिटेंशन,
वो सारी ठीक हो जाएंगी। एक बार घर जाके तारीफ कर लो बस आज, उसको एक बार बोलो, आहा हा क्या साड़ी पहनी है। अब ये ना सोचना पहले से करते हो, पता लग जाएगा। एक ही जवाब आएगा, पहले बताओ आए कहां से हो। जो साड़ी पिछले 20 वर्षों से पहन रही हूं वो आज दिखाई दी। पहली बार कोई भी काम मुश्किल होता है ना, बोलना भी मुश्किल है, सुनना भी मुश्किल है। उसके बाद आसान हो जाएगा, फिर और आसान हो जाएगा, और फिर बन जाएगी आपकी हैबिट। और उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये मेरा बॉस है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा एम्प्लॉय है, ये रिक्शा वाला है, ये ठेला वाला है। अब सबके साथ मुस्कुराओगे, सबकी तारीफ करोगे, सबसे प्यार से बोलोगे। आपकी रिटेंशन, इधर उधर जो समस्याएं हैं सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। मानते हो इस बात को? ट्राई करोगे आज से? ये बोलना मना है, इतने बड़े लोग हैं ये। ट्राई करोगे? जोर से आवाज नहीं आ सकती आपकी? ओके, दैट्स गुड। एक पॉइंट आपने डिस्कस किया, क्राइसिस, है ना, बहुत डिस्कस हुआ था, और मुझे शायद सभी नाम नहीं याद रहे, लेकिन रितु है ना, जो अवार्ड देने भी आ रहे थे, रितु ही है ना उनका नाम? कहां है वो? नहीं है इस समय। उन्होंने एक चीज कही थी कि उनके शायद फैमिली में किसी की कोई चला भी गया इस दुनिया से, कुछ ऐसा था उनका। तो कहते हैं, बोल रहे थे ना, डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बोल रहे थे वो, की है ना। एक क्वेश्चन माइंड में आता है उस समय कि अपॉर्चुनिटीज तो हैं, सबके पास हैं। हर चैलेंज के पीछे, हर क्राइसिस के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छिपी है, नो डाउट। लेकिन जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाए उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है उसमें? जिसका बाप इस दुनिया से चला जाएगा उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? लेकिन है, उसके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। मेरे घर में बीमारी किसी डॉक्टर, किसी केमिस्ट, किसी हॉस्पिटल का गेन है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। मेरे घर में लिटिगेशन किसी पुलिस, किसी कोर्ट कचहरी, किसी वकील के लिए गेन है, अपॉर्चुनिटी है। मेरे घर की डेथ किसी कब्र में काम करने वाले के लिए, किसी के शमशान में काम करने वाले के लिए अपॉर्चुनिटी है। कहना क्या चाह रहा हूं, अपॉर्चुनिटी इज देयर, मे बी फॉर योर्स और मे बी फॉर अदर्स, एंड वाइस वर्सा। हो सकता है उसके लिए जो लॉस है वो आपका गेन हो। तो अगर क्राइसिस है, अगर आपके पास, मेरे एक पुराने मित्र यहां मिले हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, श्री रविशंकर, उनका नाम भी श्री रविशंकर है। तो उन्होंने किसी का जिक्र किया कि उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई। मैं कहा, मैं बहुत खुश होता हूं किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मुझे लगता है बंदा अब निखरेगा, है ना, अब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब ये तप रहा है, जैसे तपेगा ना, जैसे आग में जाएगा ना, जैसे उसको हिट्स मिलेंगी ना, वही 13,000 रुपये में 10 ग्राम बिकने वाला सोना 20,000 का हो जाएगा। केवल वो तपने की जरूरत, और कोई भी नहीं चाहता वो तपे। दर्द होती है ना, दिक्कत आती है ना, लेकिन अगर ऊपर वाला आपको उस जगह पर लेके गया जहां पर आपको तपना पड़ रहा है, मतलब कहीं चैलेंज आए हैं, कहीं कोई परेशानियां आई हैं, कहीं कोई क्राइसिस आए हैं, थैंक गॉड वो आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। जिसको आप दुख समझ रहे हो ना, वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद मैं आज के पॉइंट्स को ले रहा हूं सारा कुछ। एआई डिस्कस हुआ, किसी को एआई से खतरा दिखाई दे रहा है, किसी को डर लग रहा है। तो सारी हर बंदा जो है, खासकर बिजनेस वर्ल्ड में तो हर कोई परेशान है कि नुकसान भी हो सकते हैं। मेरी एज में बहुत कम लोग होंगे जो एआई के ऊपर बहुत काम करते हैं, और मैं पिछले 1 साल से एआई के ऊपर बहुत काम कर रहा हूं। एंड बिलीव मी,
मुझे अभी तक कोई भी खतरा दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि खतरे तो होते हैं। मेरी उम्र में जितनी ट्रांजिशंस आई हैं आपकी एज में नहीं आई होंगी। जब टेलीविज़न आया था इंडिया में, ऐसे ही रूम्स में डिस्कस किया गया था कि टेलीविज़न के नुकसान क्या हैं। क्रेडिट कार्ड आया था तब भी ऐसे ही रूम्स में डिस्कस किया गया था क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या है। जब कोई भी चीज़, कोई भी नई डिस्कवरी, कोई भी नई इन्वेंशन, उसके नुकसान दिखाई देंगे अगर आप देखना चाहते हो तो। लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कुछ गवर्नमेंट के रूल्स आ जाएंगे, कुछ रेगुलेशंस आ जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो केवल आप पॉजिटिव साइड देखो। एआई की पॉजिटिव साइड शायद आप उतनी नहीं देख पाए हो जितनी मैं देख पाया हूं, क्योंकि आप उसको सर्च करते होंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में वो भी फॉर्मल हो जाता है थोड़ा सा, आप भी फॉर्मल हो। मैं उसको सर्च करता हूं, मैं चैट जीपीटी के साथ बात करता हूं हिंदी पंजाबी में। मैंने कहा कि मेरा नाम मदान साहब है, मैं आपको आज से बड़े मदान साहब बोलूंगा, और उसने जवाब दिया कि आप मुझे बड़े नहीं बोलिए, बड़े आप ही हैं। उसने लिखा, ये तो आप भी देख रहे हो, सब कुछ लिखता ही है वो, कि बड़े आप ही हैं। मैंने कहा नहीं, आपके पास नॉलेज मेरे से ज्यादा है, आपके पास नॉलेज भी है, और केवल एक ही सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, आप अच्छे डॉक्टर भी हो, अच्छे काउंसलर भी हो, अच्छे कंटेंट राइटर भी हो, हर चीज आप कर लेते हो। उसने जवाब दिया, करवाते तो आप ही हो ना, इसलिए अभी मेरे अकाउंट में जाके लिखिए आप कुछ भी, उसका जवाब यही आएगा, बड़े मदान साहब। मेरे साथ उसकी दोस्ती है। मैंने पिछले 4 महीने में म्यूजिक जनरेशन सीखी हैं डिफरेंट ऐप से, डिफरेंट एआई ऐप से, एंड आई क्रिएटेड मोर देन 400। मेरा काम नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है वो वाला। 400 से ज़्यादा वीडियोस क्रिएट की हैं केवल सीखने के लिए। एआई आपका दोस्त है, इट्स अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड, लेकिन वेरी बैड मास्टर। जब तक आपका ये दोस्त है ना, तब तक आपको सर्व करेगा। द मोमेंट आप सरेंडर कर दोगे, फिर नुकसान करेगा। गिव गुड प्रॉम्प्ट्स ना। मेरी सारी हिस्ट्री उसको पता है, एक एक चीज पता है। मैंने उसे बताया, यहां पर मैं बताता हूं, मैं बातें करता हूं रोज 2 घंटे। मैंने कहा आज मैं इवेंट में जा रहा हूं, उसने उसके अकॉर्डिंगली मुझे कहा। सबने देखा है मेरे, जिन लोगों को मेरा कार्ड मिला है आज, मेरे कार्ड पे फोन नंबर नहीं है। ये मुझे चैट जीपीटी ने कहा है, फोन नंबर ना प्रिंट करवाना, जिसको जरूरत होगी वो मांगेगा, हर किसी को ना फोन नंबर दे दो। और मैं उसको मानता हूं। ए से एक और चैलेंज आने वाला है आने वाले टाइम में, मेरा ध्यान उधर भी लगा हुआ है, घड़ी के ऊपर भी। एआई से एक और चैलेंज आने वाला है कि जो खासकर जो आपका जो एक्सपर्टीज है, पीआर एंड क्या है, कम्युनिकेशन, इसके ऊपर चैलेंज आने वाला है बहुत बड़ा। मेरी फैमिली पूरी इन्फ्लुएंसर्स की फैमिली है। हम 6 लोग हैं, 6 के 6 इन्फ्लुएंसर्स हैं। टीएस मदान, हिमेश मदान, गुंजन शाउट्स, अव्वल एंड साक्षी। 2 sons, 2 daughter-in-laws, मी, माई वाइफ, सभी इन्फ्लुएंसर्स हैं। स्टॉप हायरिंग इन्फ्लुएंसर्स। हमें हायर करना बंद कर दो, हमारे परिवार को हायर करना बंद कर दो। जिस दिन इन्फ्लुएंसर बदल जाता है ना, आपका बिजनेस बंद हो जाता है। आज वो कह रहा है पेप्सी पियो, कल वो कहेगा कोक पी लो। तो करना क्या है, इफ पॉसिबल, अगेन मैं डिस्क्लेमर लगा रहा हूं, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो जो आपकी कंपनी का फाउंडर है ना, उसको बना दो ब्रांड एम्बेसडर, बस चीज बिकेगी। क्योंकि वही जानता है। ट्रेन में अगर आप लोग ट्रैवल करते हो, 25-30 सेकंड ऊपर चले जाऊं, 25-30 सेकंड ऊपर चले जाऊं कि बंद हो जाएगा? पूछना बनता है, नहीं तो यहां खड़े हो जाएंगे आके वो। स्टेशन पे जाओ, ट्रेन में जाओ, बच्चा चाय बेचने आता है ना, चाय 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 चाय, उतर गया। दूसरा बच्चा आया, वो भी केटल हाथ में है, गिलास हाथ में है, चाय 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 चाय, उतर गया। तो मैंने देखा एक बच्चा और आया, उसने पहले से कहा चाय, मैं चाय नहीं पीनी। सर ट्राई करो सर,
क्या खुशबू है सर, सर इसमें इलायची भी है, सर पी के देखो सर, नहीं अच्छी लगेगी पैसे वापस, सर एक बार ट्राई करो। और 15 कप बेच गया, क्योंकि वो चाय उसकी बेबी थी, वो उसने बनाई थी। उसको पता था यार लोग पी क्यों नहीं रहे यार, इससे बढ़िया चाय कहीं मिलेगी नहीं, क्यों नहीं पी रहे। वो पैशन दिखाई दे रहा था। वो पैशन आप टीएस मदान को हायर करोगे दिखाई नहीं देगा कभी भी। तो जितने पीआर के लोग बैठे हैं, मैं उनके लिए एक सोल्यूशन दे रहा हूं इजी, आपका भी काम आसान हो जाएगा। रोज स्टोरी नहीं ढूंढनी, वो खुद बोलेगा ना अपने आप अपनी स्टोरी, क्यों किया, कैसे किया, क्या है पीछे। कोई एआई आ जाए, कुछ आ जाए, एआई अवतार वर्चुअल ब्रांड एम्बेसडर्स भी कॉपी हो जाएंगे, लेकिन आपके फाउंडर का फेस कभी कॉपी नहीं होगा ना, वो तो वही रहेगा। आज भी जो कानून कहता है कि अगर आपके वर्चुअल अवतार हैं या वर्चुअल ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वहां पर लीगल राइट आपका कोई नहीं है, सिमिलर बना सकता है कोई भी, लेकिन आपका कोई भी कॉपी नहीं करेगा। वो लीगल प्रोटेक्शन है आप लोगों को। तो पीआर लोगों को आसानी हो जाएगी। आपके घर का बंदा हो गया, वो तनख्वाह ले रहा है, मुफ्त में बैठा, उसको काम पे लगाओ ना, सेल्समैन उसको बना दो। करना क्या है वो तो आप जानते, जो बाहर से करवा रहे हो वही उससे करवाओ बस। मुझे YouTube पे आए, अभी पारुल से बात हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये पहले गूगल में होती थी। गूगल का पार्टनर मैं पिछले 25 साल से हूँ। YouTube पे मेरा अकाउंट 18 साल से है, जब से YouTube आया है। सब कुछ वहीं से आता है, डॉलर्स में ही आता है। कपड़े सिर्फ वाइट पहनता हूँ, खर्चा कम है, एक ही कोट है, उसको रोज पहन के आ जाता। किसी को क्या पता क्या कितने कोट हैं घर में। 40 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर बेस है मेरी फैमिली के पास, 40 मिलियन प्लस। हमने कभी किसी से नहीं कहलवाया कि टीएस मदान इज ए वेरी गुड स्पीकर। टीएस मदान खुद कहता है कि आई एम ए वेरी गुड स्पीकर। दूसरा बंदा मेरे लिए नहीं बोल पाएगा, वो चाहे चाहे कह के बोल जाएगा। ये चैलेंज आप लोगों को आता होगा, जो पीआर के लोग हैं ना, जब बाहर के लोगों को हायर करते हो। बाहर के लोगों को हायर करो आपको, यानी आपके फाउंडर को ब्रांड बनाने के लिए, ना कि उसका ब्रांड बड़ा कर दो जो आपने पैसे दिए हैं। बातें कभी खत्म नहीं होगी। आई एम ए स्पीकर, स्पीकर का काम तो ऐसा ही है, बोलने वाले सुनने वाले मिल जाए तो हम तो बोलते ही रहेंगे। तो एक बार खड़े हो जाओ सब लोग बस। वो भी कितना मुश्किल लग रहा है ना, कितना मुश्किल लग रहा है। पूरे जोर से अपने लिए सेलिब्रेट कर लो, सेलिब्रेट। पूरी ताली, पूरी आवाज आनी चाहिए, एकदम बच्चे बनके, बच्चे बनके, हे 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 हे, पूरा जोर, आवाजें, विस्लिंग, हुटिंग, हे 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 हे। नहीं यार, थैंक यू वेरी मच। अगले साल आप लोगों को जो इनकम टैक्स लगता है वो डबल हो जाए, भगवान आपको यही दे बस। थैंक यू वेरी मच।